अगले दिन एक सिपाही मजनू के घर आया। अरे अचानक क्या हो गया तुमको? तुम मुझको छोड़ के कहाँ चली गई? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? मजनू, तुम्हारी पत्नी के शरीर पर चोट के निशान हैं। तुम्हें मेरे साथ अभी पूछताछ के लिए थाने चलना है। वो मजनू को लेकर थाने गया। हाँ तो मजनू, सुलेखा नाम की जिस औरत की हत्या हुई है वो तुम्हारी पत्नी थी? जी साहब। किसने मारा उसको? किसी पर कोई शक मजनू? जी नहीं साहब, मुझे किसी पर कोई शक नहीं है। पर मुझे तो तुम पर है। सुना है तुम अक्सर लड़ाई झगड़े में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते थे। ना साहब, लड़ाई झगड़ा नहीं, छोटी सी नोकझोंक होती थी। अच्छा, इसी नोकझोंक में तुमने कल अपनी पत्नी पर हाथ उठाया था? साहब भगवान कसम, खाली हाथ उठाया था, मारा नहीं। सच सच बोलो, तुमने ही उसे मारकर जंगल के बाहर फेंका था ना, ताकि किसी को तुम पर शक ना हो। नहीं साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगा? अपनी ही पत्नी को क्यों मारूंगा? रोज रोज के झगड़े से तंग आकर तुमने उसे ठिकाने लगाया है। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं मारा। मुझे तो लगता है ये उस शमशानी काशी का किया हुआ है। उसी की वजह से मेरे घर में रोज रोज झगड़े होते थे। कौन काशी? साहब वो शमशान का चौकीदार है, शमशान में ही रहता है। बहुत खतरनाक आदमी है। सुलेखा रोज उससे मिलने जाती थी। मैं उसे मना करता था तो कहती थी कि वो उसे भाई की तरह मानती है। मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है, उसी ने मेरी पत्नी को मारा है। ठीक है, हम तहकीकात कर रहे हैं। तुम अभी जाओ और जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाए तो आ जाना। मजनू हाँ में सिर हिलाकर चला गया। इंस्पेक्टर सिपाही के साथ शमशान गया। वहां किसी का अंतिम संस्कार हो रहा था और काशी कंबल और लाठी लिए एक कोने में खड़ा था। तुम ही काशी हो, इस शमशान के चौकीदार? हाँ मैं ही हूँ। हमें तुमसे पूछताछ करनी है। अरे कौन सी पूछताछ? आपका कौन मर गया? यहाँ तो सब अनंत में विलीन होने आते हैं। ओह, ज्यादा फिलॉसफी झाड़ रहा है। अरे अपनी फिलॉसफी अपने पास रख और जितना पूछ रहे हैं उतना ही जवाब दे, समझा? चल अब ये बता, मजनू की बीवी सुलेखा यहाँ पर रोज रोज क्यों आती थी? अब ये मेरा निजी मामला है, आपको क्यों बताऊं? अरे बावले, ये खून का मामला है। उस औरत का कल खून हो गया, तुझे मस्खरी सूझ रही है? खून? मेरी बहन का खून? ये कब हुआ? किसने किया? अपनी ये नौटंकी बंद कर। पूरे गांव को पता है सुलेखा की हत्या हो गई और तुझे नहीं पता। तेरा ये ड्रामा ना हमारे सामने नहीं चलेगा। अब सीधा सीधा बता रहा है, नहीं तो हत्या के जुर्म में तू अंदर होगा। जी वो साहब, मैं शमशान में अकेला रहता हूँ और मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, मुझे तो खाना भी नहीं बनाना आता। बड़ी परेशानी है। तुम्हारी इस बहन के होते तुम चिंता काहे करते हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए रोज खाना बना कर लाऊंगी। सच बहन? हाँ, काहे नहीं। पर भैया, मेरा पति बहुत कंजूस है, तुम्हें अपना खर्चा देना पड़ेगा। हाँ बहन, मैं तुम्हें 200 रुपए दे दिया करूँगा। 200 रुपए तो 10 दिन भी नहीं चलेंगे। ऐसा करो तुम 500 दे देना, बाकी मैं देख लूंगी। सुलेखा बहन मुझे रोज यहाँ पर खाना देने आती थी और इसके बदले में मैं उन्हें महीने के 500 रुपए देता था। मैं कैसे मान लूं जो तू बोल रहा है सच बोल रहा है? मजनू ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। सुलेखा बहन ने ये बात किसी को बताने के लिए मना किया था। अगर मजनू को पता चल जाता तो वो ये रुपए भी चुराकर शराब में उड़ा देता। अरे तो हम कैसे विश्वास कर लें कि जो तू बोल रहा है सच बोल रहा है? कोई सबूत है तेरे पास अपनी बात को साबित करने के लिए? हाँ साहब,